औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हार्ट के कंजेंशियल हार्ट प्रॉब्लम पढ़ते हैं। कंजेंशियल का मतलब होता है ना, वो बीमारी है जो पैदाइश के दौरान पैदा होती है। अगर वो दिल और रोगों की बीमारी होगी तो उसे कंजेंशियल कार्डियक और या कंजेंशियल हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं। समझ बात है ना बेटा? ये किस तरह होती है, इसके डिफेक्ट्स पढ़ते हैं। डिफेक्ट्स इस पर थोड़ी MCQs करते हैं। 3 तरह के मेन जनरली अगर आपसे पूछे जनरली देयर आर डैश डिफेक्ट और कंजेंशियल डिफेक्ट, तो 3 बड़े बड़े मेन डिफेक्ट है कंजेंशियल। सबसे पहले है सेप्टल डिफेक्ट। राइट वेंट्रिकल राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान एक वाल है जिसे सेप्टल कहते हैं। उसमें डिफेक्ट पैदा हो जाए इसे सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। डिफेक्ट सेप्टल डिफेक्ट इज डैश, ये आप घुमा देने वाला MCQs मिलेगा। वाल्व या दोनों। ये सेप्टल जो डिफेक्ट है ना, ये दीवार का है, वाल का है, वाल्व का नहीं है, वाल डिफेक्ट है। ये कौन सा डिफेक्ट है, क्या है? ये सेप्टल वाल में जो या राइट आर्टरी में राइट वेंट्रिकल या लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो सेप्टम है उसमें होल पैदा हो जाए। दोनों में भी हो सकते हैं, एक में भी हो सकते हैं। ये सेप्टल डिफेक्ट क्या करता है? ज़ाहिर बात है, अगर वाल पैदा हो तो ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाएंगे। इसके अलावा एक बात याद रखो, ये से प्रॉब्लम होते हैं ना कि पैदाइशी बड़े कम होते हैं और ख़ुद ब खुद ये फिर बाद में ठीक हो जाते हैं। बस ऐसे कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि बाद में भी नहीं ठीक होते, इसके लिए फिर मेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये क्या होता है? दूसरा प्रॉब्लम वाल्स का है, जो पल्मोनरी और एरोटिक जो 2 वाल्व हैं पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच, उसमें एक कंडीशन होती है स्टिनियस। स्टिनियस का हमेशा मतलब याद रखो, एबनॉर्मल नरिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज स्टिनियस। पल्मोनरी स्टिनियस एंड ऑरोटिक स्टिनियस इज डैश डिफेक्ट। यहाँ पर वाल दिया है एबनॉर्मल नरिंग ऑफ वाल, तो बेस्ट ऑप्शन ये है एबनॉर्मल नरिंग ऑफ वाल डिफेक्ट। वो बहुत नर्व हो जाते हैं, एबनॉर्मल नर्व हो जाते हैं और ब्लड की डिफेक्ट आकर वजूद में आ जाती है। इसके अलावा मतलब है कि अब दिल को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है पंपिंग के लिए। द थर्ड डिफेक्ट इज ब्लड वेसल डिफेक्ट। देयर आर 2 टाइप ऑफ ब्लड वेसल डिफेक्ट, एबनॉर्मली नैरोइंग ऑफ आर्टरीज या मिक्सिंग ऑफ वेसल विद वन अनदर। इसके 2 डिफेक्ट है, या तो एबनॉर्मल बहुत तंग होते हैं जिसे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और या तो ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। या अगर सपोज करो ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एरोटा के साथ मिक्स हो गए तो भी क्रिटिकल कंडीशन होते हैं। पॉजिटिव इसके एजेंट की तरफ आते हैं कि याद रखिए ज़्यादातर जेनेटिक होता है, नस्ल दर नस्ल क्रोमोसोम की मिक्सिंग की वजह से ये पाए जाते हैं। इसके अलावा सर्टन मेडिकेशन एंड अल्कोहल एब्यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी मेडिसिन दिए जाए अगर उसमें अल्कोहल होता है तो वो भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं क्रोमोसोम की, उसमें म्यूटेशन या वगैरह के प्रॉब्लम पैदा कर देते हैं। मोस्ट वायरल डिफेक्ट अटैक, वायरस ज़्यादातर अटैक करते हैं प्रेगनेंसी में माँ की, वो कैन कॉज बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डैश। याद रखो वायरल डिफेक्ट खास करता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट और कॉमन वायरस है वो रूबुला वायरस है। ये MCQ जा सकता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले 3 महीनों में कि आखिरी 3 महीनों में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सिम्टम की तरफ आते हैं, ब्लूइश स्किन, लिप्स और फिंगर टूज, हाथ पाँव लिप्स या जो टो है वो ब्लूइश हो जाता है क्योंकि स्किन के ऊपर कैपिलरी होते हैं, जबकि सारा खून जो होता है डीऑक्सीजनेटेड होता है, हमने पढ़ा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ब्लूइश होता है, इस वजह से ब्लूइश अपीयरेंस होती है। ब्रीथनेसनेस, क्योंकि दिल सही तरह से काम नहीं करता तो उसको हवा सांस लेने में दिक्कत पेश होती है। चेस्ट पेन, उसका सीना दर्द कर देता है और ग्रोथ उसकी नहीं होती, वो छोटा ही रहता है। डिलेड ग्रोथ आफ्टर बर्थ, इसकी कंडीशन एबनॉर्मल हार्ट रेट वो भी नॉर्मल हो जाता है। चक्कर आते हैं डिजीनेस इसको कहते हैं, और फेंटिंग और फटीग होता है, थकावट सी महसूस होती है। इसकी ये 3 तरह से डायग्नोस किए जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी बाज़ दफ़ा जो बच्चा माँ के पेट के अंदर होते हैं उसको भी या ECG के ज़रिए थोड़ा बहुत, या जब पैदा हो जाए तो चेस्ट एक्सरेस करके इसकी तशख़ीस कर लेते हैं इस बीमारी की। ट्रीटमेंट इसके क्या है? इसके बेस्ट ट्रीटमेंट मेडिकल सर्जरी होती है। ट्रांसप्लांट, अगर इसके तरह का दिल किसी और के पास हो तो ट्रांसप्लांट करते हैं। इम्प्लीमेंटेड डिवाइसेस होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। सम टाइम लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल बाज़ दफ़ा बिल्कुल फेल होता है, सिर्फ आर्टरी ही एक साइड का पूरे जिस्म में खून गर्दिश करता है। इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोप्लेसिया। बहुत कम होता है,
ये जो कंटेंशियल प्रॉब्लम होता है ये भी एमसीक्यूज के लिए नोट करो। ये 100 में से 1% बच्चों में पाया जाता है। बस खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, बस फिर थोड़ा वक्त लेते हैं। तो ये था हमारा ये वीडियो। मेहनत करो, बाद में वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अस्सलाम।